प्रमाण जो 6 की बात है ना, वो तो अपने जो जैनेतर मत होते हैं ना, तो हर मत में कितने कितने प्रमाण होते हैं, तो उनकी बात है। तो 4 वाक अकेला 1 प्रमाण मानता है, बौद्ध 2 प्रमाण मानते हैं, सांख्य 3 प्रमाण मानते हैं, और वैशेषिक 4 प्रमाण मानते हैं, और प्रभाकर 5 प्रमाण मानते हैं, और भाट्ट 6 प्रमाण मानते हैं, और जैनी वे भी 6 मानते हैं। तो भाट्ट और जैनी मिल गए कि वे जो 6 मानते हैं उनके नाम अलग हैं, और जो जैनी मानते हैं उनके नाम अलग हैं। अब उनके तो मैं आपको झगड़े में नहीं उलझाऊंगा, लेकिन जैनियों के तो नाम सुन लो। प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 6 प्रमाण जैनी मानते हैं। सारा न्याय शास्त्र में इसी आधार पर भरा पड़ा है। तो उसमें आगम एक प्रमाण है। तो आगम से जो आपने ज्ञान किया वो भी प्रमाण ज्ञान है। और आगम का क्या अर्थ है? अरे आगम माने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से, माने तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से जो परंपरा ज्ञान हमसे चला आया है उसका नाम है आगम। आगम माने चला आया। और इसका नाम ये भी पूर्व श्रुत नाम ये भी है। पूर्व श्रुत का मतलब क्या है? 11 अंग 14 पूर्व है ना, उसमें पूर्व का नाम पूरा नाम क्या है? पूर्व श्रुत, माने कान से पहले से सुनते आए हैं, इसलिए वो लिखते ही जरूरी नहीं है। क्या माने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से गौतम ने सुना था, तो गौतम से दूसरे ने सुना, फिर तीसरे ने सुना, और सुनते सुनते हमारे गुरु पर्यंत वो बात आई, और फिर गुरु ने हमें सुनाया तो हमने सुना। तो ये भी अपने आप प्रमाण है। नहीं मानेंगे तो ये सारी चीजें झूठी हो जाएंगी। जम्बू द्वीप और 3 लोक का नक्शा और 24 अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, और एक 24 हो, पहले की 24 हो, फिर अनंत 24। तुम ये मत समझना कि ये नहीं मानेंगे तो अकेला हमारा अध्यात्म चक्कर में आएगा, तुम्हारा ये सारा पूजा पाठ उड़ जाएगा। क्यों? कैसे उड़ जाएगा? ये विधान आप करते हो, इनमें है क्या? घबराना नहीं। मैं यदि विधान में नहीं बैठता हूं, नहीं सुनता हूं, तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, इतना ऐसा मत समझना। इनमें लौट फिर करके या तो अकीर्तम चैत्यालयों की वंदना है, क्या 24 तीर्थंकरों की स्तुति वंदना है, कि शुद्धों का गुणगान है, बस खत्म। यही तो है। ज्यादातर चाहे 13 दीप विधान ले लो, चाहे 2.5 दीप ले लो, चाहे जम्बू दीप ले लो, चाहे विनय क्षेत्र ले लो, चाहे बेई अकीर्तम चैत्यालय और बेई दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूरब दिशा, और गज दंत तो फैलाने मंदिर ये और वो, यहाँ 52 उतना इतने इतने और कितने इतने करोड़ इतने क्या कितने है ना, और नंदीश्वर द्वीप में इतने इतने, तो ये सब खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि ये सारा भूगोल तुम आया कहाँ से है। सबसे पहले तो तुम्हारा पूजा पाठ जाएगा, हमारे आगे अध्यात्म को तो बाद में नंबर आएगा। क्यों? कि तुम ऐसे बंटवारा क्यों कर रहे हो? ये तो तुम जानो क्यों कर रहे हैं। क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि आगम ज्ञान के आधार पर अध्यात्म से लेके पूजा पाठ तक सब कुछ उसके अध्यात्म आधार पर खड़ा है। चारों नियोग उनके आधार पर खड़ा है। गाथा गाथा में लिखा है जिनेहि निर्दिष्टम, कि जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, लिखा क्या नहीं? बनदाखलु शब्ददर्शी ही, ये सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है, कदम कदम पर ये लिखा है। तो आगम भी प्रमाण है और अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान अपन तो कहते अंदाज। क्यों? एक कितने ग्राम होगा? 400 ग्राम। कम निकला तो क्या करोगे? हमारी जान लोगे? निकलेगा तो निकल जाएगा, मैं क्या करूंगा? ये अनुमान माने ये नहीं है अनुमान। अनुमान ज्ञान ऐसा अंदाजा का नाम अनुमान नहीं होता है। अनुमान ज्ञान जैन धर्म में सम्यक प्रमाण माना है। देखो बता रहे हैं हेमचंद जी, तुम्हारे सर्वज्ञ की सिद्धि भी अनुमान से होती है, आगम से नहीं होती है। आगम में लिखा है और उससे अपने ज्ञान हो सकता है उसका, लेकिन सामने वाला कहता है तो तुम्हारे आगम में लिखा, हमारे आगम में नहीं लिखा। वो आगम के तो बंटवारे हो जाते हैं ना। क्यों साहब?
जैन आगम में लिखा, अजैन आगम में नहीं लिखा, दिगंबर आगम में लिखा, श्वेतांबर आगम में नहीं लिखा। क्यों? श्वेतांबर के में लिखा, थानकवासी के में नहीं लिखा। ये तो आगम का तो बंटवारा हो जाता है। तो फिर अनुमान से उन्होंने कहा, लिखा ना, सिद्ध किया, अनुमेयत्वाद यज्ञ आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति है। अनुमेयत्वाद, अनुमान का विषय होने से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। तो अनुमान भी प्रमाण है। क्यों? प्रत्यक्ष तो प्रमाण है ही, वो केवल ज्ञानी का प्रत्यक्ष की बात है, उसकी बात है जे। और अपना भी प्रत्यक्ष होता ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष लोग से प्रमाण मान के चलते कि नहीं चलते हैं। फिर बोलो स्मृति वो प्रमाण है कि नहीं है? बोलो स्मृति ज्ञान प्रमाण है कि नहीं है? कि मुझे याद आ गया कि कल अपन ने ऐसी बात हुई थी, तो वो प्रमाण है कि अप्रमाण है? कि तुम्हारी याददाश्त के भरोसे हमारा काम नहीं चलेगा। बोलो मानना है स्मृति को प्रमाण का नहीं मानना है? नहीं मानना है तो तुम चक्कर में पड़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। सोच लो। क्यों? क्यों? क्योंकि जाति स्मरण भी स्मृति प्रतिज्ञान है, स्मृति ज्ञान है। क्या समझ में आया ना? अध्यात्म जाति स्मरण भी स्मृति का भेद है, प्रतिज्ञान ज्ञान का भेद है। इनके अंतर तो आप समझते होंगे, स्मृति क्या है, प्रतिज्ञान ज्ञान क्या है, तर्क क्या है, अनुमान क्या, फिर कभी अभी छोड़ो। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि भाई ये भी प्रमाण है, लेकिन वो अध्यात्म कहता है कि अनुभव प्रमाण के बिना हम उसे प्रमाणित नहीं मानेंगे। वो तुम अप्रयोजन भूत वाले मामले में वो सब प्रमाण है। हाँ, प्रयोजन भूत मामले में प्रमाण नहीं है। क्यों? तुम अपने पापा की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? सब मानेंगे। एक बार वो कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, और बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, सब मानेंगे। पर एक बात नहीं मानेंगे कि किस लड़की से शादी करना, वो हम नक्की करेंगे। एक एक ऑप्शन तो सब रखते हैं कि नहीं? ये भी मान लेंगे तो बिजनेस क्या करना हमें नहीं मानेंगे। कोई ना कोई एक बात तो रखते हैं ना, सब रखते ना। तो वो कहते हैं कि आत्मा के मामले में हम अनुमान और आगम से हम अपना काम चलाएंगे, बहुत विद रिस्पेक्ट। हाँ, विद रिस्पेक्ट, लेकिन अंत में हम उसे अनुभव से प्रमाण करेंगे, और हमारा अनुभव उसको प्रमाणित करेगा तो हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। ये विष्णु दर्शनाचार्य ने ये कहा। ये बात मुझे आपको दिखानी थी। अब इस गाथा में एक बात और रह जाती है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कि वो ये कहते हैं कि तुमने ये कहा कि कर्म के उदय से, वो कर्म उदय से राग होता है, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से, एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नाम क्यों दे रहे? राग कह दो ना। देखो अभय कुमार, इसका भी एक कारण है। वो कारण यह है कि हमें अनंतानुबंधी राग लेना है, अप्रत्याख्यान राग नहीं लेना है। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला जो अज्ञान है वो अनंतानुबंधी वाला राग है। समझे ना? तो राग से, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान से हुआ कर्म का बंध, और वो मिथ्यात्व कर्म बंधा, अनंतानुबंधी बंधी, तो उनके उदय से फिर वो कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति का अज्ञान हुआ। तो ये तो वो कहते हैं इसमें इतरेतर आश्रय दोष हो गया। अब ये न्याय की भाषा है थोड़ी। इतरेतर आश्रय दोष, और एक दूसरे के सहारे, है ना? किसी से पूछा कि भैया तुम कौन, किसके नौकर हो? क्या बाके हम चाकर हैं, जाके हम चाकर हैं? क्या कि तुम्हारा मालिक कौन है? कि जाके हम चाकर हैं। तुम किसके चाकर हो? कि जाके हम चाकर हैं, बाके हम चाकर हैं। अब दो ही तरह से बात वही की वही बात लौटा के कहता है। इतने तरह से। और जरा सरल बताऊं, थोड़ा सा मेरे को प्रयोग करना। ये जो है ना, इन दोनों में ऐसा खड़े होने की ताकत है कि नहीं है? ऐसा कि नहीं है, लेकिन ये ऐसे हो जाए तो इन दोनों में खड़े होने की ताकत आ गई। तो ये अब ये इसके सहारे है कि ये इसके सहारे?
कि ये इसके सहारे, इसको ना बोलते इतनी तरह से दोष। समझ में आया? बहुत सरल हुआ ना। इतने तरह से दोष क्या है? अब पेज निकालना पड़ेंगे तुम्हें, अब जरूरत नहीं आए। सुनो, इतने तरह से दोष इसे बोलते हैं कि इसके सहारे वो, उसके सहारे कर्म के उदय से राग, और राग के उदय से राग, राग से कर्म बंद, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कर्म बंद, और कर्म के उदय से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। तो एक दूसरे के सहारे हो गए। इसे न्याय की भाषा में इतने त्राश्रय दोष कहते हैं, एक दूसरे के सहारे। अन्योन्याश्रय दोष भी कहते हैं, परस्पराश्रय दोष भी कहते हैं, 3 नाम है इसके न्याय की भाषा में। तो उन्होंने नहीं, ये इतने त्राश्रय दोष नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? कि जिस राग की वजह से ये कर्म बंद हुआ है, उस कर्म के उदय से वो राग नहीं होगा, वो नया राग होगा। और नए राग से जो कर्म बनेगा, उस कर्म के उदय से वो राग नहीं होगा, नया होगा। इतने तरह से तो तब होता है कि दोनों ही इस तरफ से हों, लेकिन वो राग अलग है, वो कर्म अलग है, इसलिए इतने तरह से दोष नहीं होगा। अंतर आ गया समझ में? क्या नहीं? नहीं आएगा तो भी काम चलेगा, अनुभव में कोई बाधा नहीं आएगी। हम पंडितों के लिए छोड़ देना, लेकिन बता तो देता ही हूं ना। तो इसमें दूसरा दोष खड़ा हो जाएगा, इसे बोलते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था दोष माने अव्यवस्था। अव्यवस्था हो जाएगी कि ये राग क्यों हुआ? कि कर्म के उदय से। ये कर्म क्यों बना? कि राग की वजह से। तो पहला राग, पहला राग, पहला राग, पहला राग, तो कब तक जाओ, कहां तक जाओगे? जो जहां कहीं अंत नहीं पहुंचे है तो उसे अनवस्था दोष कहते हैं। तो कहते हैं अनवस्था दोष भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां उसे अनादि माना है। बोलो बोलते बोलो, पहले मुर्गी के पहले अंडा है? बोलो बता, मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी, मुर्गी में से फिर अंडे में से मुर्गी निकलती ना, और मुर्गी से अंडा होता है। तो पहले परस्पराश्रय दोष हो गया कि ये नहीं हुआ, क्योंकि जिस मुर्गी में से जो अंडा निकलता है, उस अंडे में से वो मुर्गी नहीं निकलती। समझ गया ना? और उस अंडे में से जो मुर्गी निकलती है, उस मुर्गी में से वो अंडा नहीं निकलता, वो अगला अंडा है। तो इस तरह से वो हमारा परस्पराश्रय दोष टल गया। तो कहते हैं अनादि बताओ, फिर पहले सबसे पहले मुर्गी थी कि अंडा था? बोला तो हम अनादि परंपरा है, इसलिए वो अनवस्था दोष भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। कि नहीं मानोगे तो तुम एक बात नहीं, लाखों बातें नहीं माननी पड़ेंगी। यदि तुम नहीं हो तो बताओ मुझे कि ऐसा संडे कौन सा था कि जिसके पहले शनिवार नहीं था? बता दो मुझे। अनंत नहीं है तो ऐसा संडे कौन आएगा कि जिसके बाद मंडे नहीं होगा? आखिरकार तुम्हारे पास क्या जवाब है? यही जवाब तो है ना, क्या अनादि अनंत है। भाई ये तो सबको मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बहुत पहले कारंजा में परिसर में गया था, हो गए होंगे कम से कम 40 वर्ष तो हो गए होंगे। कारंजा परिसर में गया था, तो वहाँ कॉलेज के चुनाव हुए थे, तो कॉलेज का शपथ ग्रहण होना था। तो उन लोगों ने, मेरे प्रवचन हो रहे थे, बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, तो इन लोगों ने कहा कि साहब हम इनके हाथ से वो शपथ ग्रहण समारोह कराएंगे। तो मुझे ले गए वहाँ, ले गए, व्याख्यान हुआ हिंसा पर। व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर होते हैं, यूनिवर्सिटियों का तो नियम है ऐसा, कॉलेजों का। तो प्रश्नोत्तर हुआ तो एक लड़का बोला खड़ा होकर के, यही बिल्कुल कि साहब जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं कि संसार कब से चला, पंडितों के पास एक ही जवाब होता है कि वो तो अनादि है, और तो इन्हें कुछ आता नहीं है। इनके पास रटे रटाए 2 जवाब हैं। ऐसे ही प्रश्न किया, एक अनादि और एक अनंत, और सबका जबान बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा ये पंडित लोग तो भैया ऐसे ही हैं, ज़्यादा समझते नहीं हैं। आप तो ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप अपन नक्की कर लेते हैं। हाँ, अपन करो नक्की कि ऐसा संडे कौन सा था कि जिसके पहले शनिवार नहीं, सैटरडे नहीं था। बोलो बताओ। ये जो 7 बार शुरू हुए हैं, मुझे ये नहीं पता लगा आज तक कि किस दिन से शुरू हुआ, स्टार्टिंग का दिन कौन सा था और अंत कब हो जाएगा। वो तो एंडलेस है। मैंने कहा अच्छा, एंडलेस कोई तो अनंत कहते हैं। मैंने कहा पंडित जवाब देते हैं तो वे मूर्ख हो गए, और तुम भी वही बात कह रहे हो।
अरे भाई, कोई भी समझदार आदमी यदि इसकी अंत और आदि खोजने जाएगा जिसका आदि और अंत है नहीं, तो समझदार आदमी तो इसी निर्णय पर पहुंचेगा। अब ये तुम्हारी बात है कि तुम पंडितों को समझदार मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते हो, हाथ जोड़ के पैर पड़ दिए, उसने के मान दिया जा। तो भाई ऐसा है, वो अनादि राम की जो परंपरा है उससे हमारा अनवस्था दोष भी निकल जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि जब तक यह आत्मा रागादि मिथ्यात्व के साथ कर्तव्य पदार्थों के साथ कर्तव्य बुद्धि नहीं छोड़ेगा, तब तक यह आत्मा कर्म बंध से निवृत्त नहीं होगा। प्रश्न क्या था कि बंध से निवृत्त कब होगा, किस? तो उन्होंने बताया कि जब ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ेगा तब होगा, और जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा तब तक ये बंध से निवृत्त नहीं होगा। बंध से निवृत्ति का तो यही एकमात्र उपाय है। समय सार परमागम की 71वीं गाथा आरंभ करनी है। 69वीं और 70वीं गाथा में विगत 2 व्याख्यानों में अपन ने विस्तार से चर्चा की, जिसमें ये कहा गया था जावण वेदी विशेषण तरंतु आदासवान दौर्णम्पी अन्नाणी तावदुषो, कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा, और जब तक ये अज्ञानी रहेगा तब तक इसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चालू रहेगी, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जब तक चालू रहेगी तब तक इसे कर्मों का बंध होता रहेगा। इस तरह अनादि से आज तक ये बंद होता आया है। तब शिष्य ने कहा कि ये तो ठीक है, होता आया है, लेकिन इस बंध से हम मुक्त कब होंगे? 71वीं गाथा में इस प्रश्न का जवाब दिया है। यद्यपि 71वीं गाथा की उत्थानिका में ऐसा लिखा है कि कदास्या कर्तिकरम प्रवृत्ति निवृत्ति इति चेत, कि इस आत्मा की एक कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है इससे निवृत्ति कब होगी? क्योंकि कहा था कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण बंद हो रहा है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण है। और अज्ञान कौन सा अज्ञान है? कि आत्मा और आश्रमों को एक मानना। तो एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे होगी, ये शिष्य का प्रश्न है। कैसे होगी भी कह सकते हैं, कब होगी भी कह सकते हैं। कदा लिखा ना, इसलिए कब की बात है। इसमें जो गाथा है उसके अंत में जो निष्कर्ष दिया है ना अभय कुमार जी, उसमें ये लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने टीका के अंत में कि इस तरह यह बात सिद्ध हो गई कि ज्ञान मात्र से कर्म का निषेध हो जाता है। पंक्ति ऐसी है, तथा सती ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा सिद्धेत, कि इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र से बंध होता है। अब प्रश्न एक किया था कि कब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटेगी, और उत्तर ये दिया कि ज्ञान मात्र से बंध का निषेध हो जाता है। तो क्या है ये, क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है? अटपटा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन अपन गंभीरता से विचार करेंगे तो सब बात स्पष्ट होगी। एक किताबें के पन्ने में ज्यादा पलट नहीं सकता, क्योंकि ये बंदूकें मेरे सामने तान दी है ना, इसलिए मैं पलटूंगा नहीं। तो आप समझना कि मैं जो बोल रहा हूं वो इसमें ही लिखा है। मैं 22 घंटा पढ़ता हूं, फिर आपको 1-2 घंटे सुनाता हूं, इसलिए यहां पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई गुरुदेव का कोटेशन मुझे आपको बताना होगा तो मैं जरूर पढ़ के सुनाऊंगा। बाकी जो मैं बोल रहा हूं एक एक अक्षर इसमें लिखा है, आप घर पे जाके शांति से पढ़ सकते हैं। तो क्या लिखा है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे मिटेगी, कब मिटेगी, ये प्रश्न है। कैसे मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार?
क्योंकि अंत में तो उन्होंने कह दिया ना, इस प्रकार ज्ञान मात्र से बनने का नहीं, कैसे भी बता दिया ना। उत्तर तो कैसे का दिया है, कब का तो दिया ही नहीं। शिष्य पूछता है कब मिटेगी, है? देखो ये जगत का रिवाज है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत तकलीफ है आपको, और डॉक्टर सब तपास करके फिर आपको दवाइयां लिखता है, तो आपका पहले ही प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब ये कब तक मैं ठीक हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो डॉक्टर कोई म्यादा नहीं बताता है आपको कि इतने दिन में ठीक हो जाओगे। वो कहते ये दवाई खाओ, परहेज का पालन करना, हर महीने एक दफे मुझे दिखाते रहना, ठीक हो जाओगे। यही जवाब मिलता है ना। शिष्य का प्रश्न हमेशा कालवाचक होता है, गुरु का उत्तर हमेशा विधिवाचक होता है, मैंने पुरुषार्थवाचक हो जाता है कि ऐसा करो हो जाएगा। क्या समझे ना? उसको तो कब कब कब, ये जो बहुत बड़ी समस्या है ना, इसका जवाब एकमात्र क्रम मध्य पर्याय में है। ख्याल में आए ना? कब का उत्तर नहीं मिल सकता इसको कब का, काल, इसको काल की ज्यादा चिंता है। तो पहले तो भाई साहब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। यहाँ बहुत से लोग अभ्यासी भी हैं जो शायद समझते होंगे, लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे भी आए हैं जो बिल्कुल नए हैं, और जिनकी खबर मेरे तक आई है कि हमारी भी समझ में कुछ आएगा क्या नहीं आएगा। क्या है? तो एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किस चिड़िया का नाम है कि जिससे हमें कर्म का बंध है और जिसकी वजह से हम अनंत दुखी हो रहे हैं। तो पहले थोड़ा अपन को उसे समझना पड़ेगा। जैनेतर दर्शन जो हैं, जैनेतर दर्शन माने जैनियों को छोड़कर अन्य धर्म, उनमें अधिकांश में हुई वही जो राम रच राखा, वही होगा जो भगवान ने नक्की कर रखा है। क्योंकि खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। एक कहेगा राम की मर्जी के हिसाब से होगा, दूसरा कहेगा खुदा की मर्जी के हिसाब से होगा। और ईसाइयों को गॉड की मर्जी चलेगी। ये तीनों का एक रिजल्ट है कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी। क्या? चाहे वो राम करे चाहे खुदा करे और चाहे वो गॉड करे, लेकिन तेरी नहीं चलेगी, है ना? तेरे माथे से जो कर्तृत्व का भार है वो उतारना उन तीनों का उद्देश्य है। क्या? कि तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं करना है, तू कितना ही हाथ पैर मार, तेरे किए कुछ नहीं होगा। उन तीनों का एक ही उद्देश्य है ना। अब देखिए, हिंदुओं के पत्ते राम हिलाता है, ईश्वर हिलाता है, मुसलमानों के खुदा हिलाता है, उनके जैनियों के पत्ते कौन हिलाता है? कि वो तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। क्यों? जैनियों के तो कोई ऐसा खुदा भी नहीं है, ऐसा ईश्वर हम मानते नहीं हैं, हमें ऐसे गॉड को भी नहीं मानते हैं। तो हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कौन करता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तुम ही करता हो। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना ध्यान से, शांति से। तुम्हारे यहाँ तुम ही करता हो, यह परिणमति सकर्ता। ये अमृतचंद्राचार्य का कथन है इसी समय सार में। क्या? या परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वह करता है। और या तो परिणमन, ये जो परिणमित होता है वो कर्म है, और जो परिणमन वो क्रिया है। तीन समझ में आएगा नहीं?
या माने जो परिणमित होता है वो करता है, जो उस परिणमन को प्राप्त करता है वो कर्म है, और वो परिणमन है वो क्रिया है। अंतर समझ में आया अभिनंदन जी? अकेले जय जयनाथ परम गुरु हो से काम नहीं चलेगा। कर्म में और क्रिया में क्या फर्क है? कर्म में और क्रिया में क्या है, क्या फर्क है? कर्ता ने जो किया वो जो जिसको जो प्राप्त हुआ वो है कर्म है, हाँ, और जो परिणमन हुआ वो है क्रिया। समझिए ना भैया? तो एक ये कहते हैं ये तीनों अभिन्न होती हैं। या परिणमति स कर्ता या परिणामम भवेत तत कर्मा या परिणमति क्रिया सा, और वस्तुता अभिन्न एव तृतीय। ऐसा है ना कि जो परिणमन करता है वो करता है, जो परिणमन हुआ वो कर्म है, और जो परिणमन वो क्रिया है, और ये तीनों अभिन्न ही होते हैं। माने कोई कर्ता, कोई कर्म, कोई क्रिया, ये तीन चीजें अलग नहीं होती हैं। एक ही वस्तु में ये तीनों हो सकती हैं। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये जैन धर्म कहता है।